हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना बांदा में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी का पहला लेक्चर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी का दूसरा लेक्चर। तो कल हम लोगों ने इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी क्या थे, उसके बाद कैसे काइनेटिक थ्योरी आई, उसके पहले बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को मिला के कैसे आइडियल गैस की इक्वेशन बनी और तमाम चीज़ें। VRMS के बारे में भी बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे। आज हम लोग इसका एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो VRMS बताइए क्या था। मान लीजिए जैसे n पार्टिकल होते थे, किसी की वेलोसिटी V1, किसी की वेलोसिटी V2, किसी की वेलोसिटी V3, इसी तरह चलते चलते किसी की वेलोसिटी Vn। तो आप जानते थे VRMS क्या होता था। RMS प्रोसेस रिवर्स। तो पहले स्क्वायर V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर और यहाँ Vn स्क्वायर। फिर क्या करते थे, मीन लेते थे। मीन लेने के लिए क्या करना होता है, ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दिया, फिर रूट ले लिया। ये क्या होता था हमारा RMS। ठीक है। अब हम लोग एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं VRMS का। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इसका मास कितना होगा m1, इसका मास कितना होगा m2 और इसका मास कितना होगा m3। अब आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स, सबका मास क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि मास क्या होगा, सबका सेम होगा। तो ये सब mm है। तो देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 प्लस डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ n। ठीक है। तो इसकी देखिए क्या हो जाएगी, हाफ m V1 स्क्वायर प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस हाफ m V3 स्क्वायर डॉट 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 हाफ m Vn स्क्वायर। अब देखिए, क्या मैं हाफ m कॉमन ले सकता हूँ। हाफ m मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस Vn स्क्वायर। अब क्या करने जा रहे हैं, स्मॉल n से क्या करेंगे, डिवाइड, और स्मॉल n से क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड, नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई। तो देखिए हाफ m और डिवाइड किया किससे, डिवाइड यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है मल्टीप्लाई। n डिवाइड किया तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस Vn स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड किया स्मॉल n से। इस वैल्यू को देखिए, अगर मैं यहाँ से VRMS का स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं यहाँ से VRMS का स्क्वायर कर दूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर डिवाइड बाई n। क्या यही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, देखिए काइनेटिक एनर्जी टोटल हाफ इंटू m इंटू n इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम 1 मोल गैस ले लें, फॉर 1 मोल गैस, तो आप 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी जानते हैं। तो पहली बात तो देखिए, 1 मोल गैस के लिए स्मॉल n किसके बराबर हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर के। भाई 1 मोल गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, जितनी एवोगैड्रो नंबर होती है। और एक काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस की कितनी होती है, याद करिए कल पढ़ाया था 3/2 RT। चलिए यहाँ रख दीजिए, तो 3/2 RT बराबर 1/2 m, स्मॉल n की जगह क्या लिखा, Na, और VRMS का स्क्वायर। अब ये बताइए, स्मॉल m क्या है, एक पार्टिकल का मास। स्मॉल m क्या है, एक पार्टिकल का मास। कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये जो क्वांटिटी है, क्या मैं इसको कैपिटल M लिख सकता हूं, मतलब टोटल मास। क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा। इसको मैंने क्या लिख लिया, टोटल मास लिख लिया। बस यहीं से देखिए आंसर आ जाएगा।
तो देखिए VRMS² कितना आएगा 3RT/m। तो VRMS कितना हो गया √3RT/m। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 3RT/m ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इसे दिख रहा है ना नीचे तक, दिख रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहले आसान आसान देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फाइंड VRMS फॉर H2 मॉलिक्यूल्स, फाइंड VRMS फॉर H2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है VRMS का, √3RT/m। टी किस में होता है, इन केल्विन। जब भी कैपिटल टी लिखा हो मतलब केल्विन, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 27 + 273
तो T बराबर कितना आ गया 300 केल्विन। R की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, गैस कांस्टेंट होता है होता है R वैल्यू कितनी होती है 8.314। हाइड्रोजन के लिए M कितना होगा बताइए हाइड्रोजन का M कितना होगा, हाइड्रोजन का M कितना होगा बताइए, 2 होगा, 2 ग्राम। हाइड्रोजन का M कितना होगा 2 ग्राम। अरे H2 ना, देखिए तो इसको आप किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, MKS यूनिट में बदलेंगे। अब वैल्यू रख दीजिए, तो VRMS बराबर 3 गुणे 8.314 और इधर 300 बटे 2 गुणे 10 की घाते -3। कोई दिक्कत, 2 गुणे 10 की घाते -3। क्लियर है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लोग का आंसर इसमें आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर कितना आएगा +3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो RMS वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 की पावर 3 के ऑर्डर का होता है, मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड। कितनी ज़्यादा है समझिएगा, 1 सेकेंड में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या कह रहा है, एट 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन, at 300 Kelvin, VRMS of H2 is same
VRMS of H2 is same as H2 is same as VRMS of O2 at T। तो आपसे कह रहा है फाइंड T। कर सकते हैं क्या? ट्राई करिए जरा। तो देखिए, आप जानते हैं, आपको VRMS का फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है फॉर्मूला? √3RT/m। तो देखिए, अगर आपको m किसका निकालना हो? O2 का, और m किसका निकालना हो? H2 का। तो आप MO2 का जानते हैं, कितना हो जाएगा बताइए? MO2 कितना होगा? 32 होगा कि नहीं होगा? 8 दूनी 16 दूनी 32। और MH2 बताइए कितना हो जाएगा? MH2 कितना होता है आपका? MH2 अभी आप लोगों ने इसको रखा हुआ है, MH2 कितना होता है? 2। ठीक है, तो और तो सब सही है। तो चलिए, तो VRMS किसके लिए निकालना है? देखिए, तो आप लोग करेंगे क्या? आप लोग करेंगे VRMS किसके लिए? H2 का दिया है ना, H2। क्या हो जाएगा देखिए, √3R, T कितना है? 300/m। m कितना है भैया? यहाँ पर क्या लिख लीजिए? MH2 लिख लीजिए। हाँ, डिवाइड कर दीजिए किससे? VRMS O2 से। तो VRMS O2 कितना हो जाएगा? 3R × T और MO2। आपसे कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VRMS H2 बराबर VRMS O2। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये दोनों क्या टर्म क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, √3RT/MO2 बराबर √3R × 300/MH2। R3 कैंसिल आउट, अंडर रूट भी दोनों तरफ का हट जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो T/MO2 बराबर 300/MH2। आपको क्या चाहिए? T चाहिए। तो 300 × MO2/MH2। तो 300, MO2 कितना भैया? 32, और ये कितना है? 2। तो 2 से ये कितना? 16, 3 48। तो T बराबर कितना आ गया? 4800 केल्विन। ठीक है ना, T बराबर क्या आ गया? 4800 केल्विन। नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ VRMS फॉर H2 इज X, find VRMS for O2 at same temperature। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। कितना है 2x, x/2, 4x, x/4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए VRMS होता क्या है, √3RT/m। अब अगर आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना हो तो आप देख सकते हैं जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का मास O2 का जो मास है वो H2 के मास से ज़्यादा है, तो O2 की वेलोसिटी इससे कम आएगी। मतलब ये 2x तो हो नहीं सकता, 4x तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, या तो ये या तो ये। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वही करिए, लगाइए फॉर्मूला। एक बार किसके लिए, O2 के लिए, एक बार किसके लिए, H2 के लिए। तो ये किसके लिए हो गया, O2 के लिए, डिवाइड बाई VRMS किसके लिए हो गया, H2 के लिए। तो 3RT/m H2, 3RT से 3RT कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, VRMS O2/VRMS H2 बराबर √MH2/MO2। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। ठीक है, चलिए वैल्यू रख दिया जाए, क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए MH2 2 ग्राम होता है, तो 2 × 10⁻³ ये कितना होता है, 32 × 10⁻³ -3 से -30 कैंसिल, ये कितना आ गया 16। तो VRMS O2 इज इक्वल टू VRMS H2 1/16 माने कि 1/4। तो यहाँ से देखिए VRMS O2 कितना हो जाएगा, VRMS H2/4 और VRMS H2 कितना है x, तो x/4, x/4 ये आपका सही आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ मेथेन गैस if the RMS speed of methane, जानते हैं ना CH4 गैस in the Jupiter's atmosphere, in the Jupiter's atmosphere is 471.8 meter per second, so that the surface temperature of Jupiter, so that the surface temperature of Jupiter is सब जीरो। सब जीरो का मतलब समझते हैं, जीरो से छोटा, मतलब नेगेटिव। ये दिखाना है आपको कि जुपिटर का सरफेस टेम्परेचर नेगेटिव होगा, सब जीरो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं क्या, वही फॉर्मूला VRMS बराबर √3RT/m। इस बार आपको T निकालना है। तो M ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बताइए। C का 6 दूनी 12 और ये 4 16, तो 16 ग्राम या 16 × 10⁻³ किलोग्राम। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो VRMS कितना दिया है 471.8 इज इक्वल टू 3। R की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 8.3 8.314 लेते हैं, 8.314 T आपको फाइंड करना है और इधर क्या हो जाएगा M कितना 16 × 10⁻³ ठीक है ना। क्या कर दीजिए स्क्वायर बोथ साइड, तो 471.8 का स्क्वायर बराबर 3 × 8.31 × T अपॉन 16 × 10⁻³ इसको इधर भेज दीजिए। तो T बराबर क्या हो जाएगा देखिए 471.8 का स्क्वायर × 16 × 10⁻³ और ये नीचे आ जाएगा तो 3 × 8.31। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी 143 केल्विन। कितनी वैल्यू आएगी 143 केल्विन। अब आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव है, भैया पॉजिटिव नहीं है, कन्वर्ट करिए इसको किसमें डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन से नीचे तो आप ऐसे नहीं जा सकते, तो यानी कि डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 143 - 273 तो -130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये इसका क्या है आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। Correct. Calculate the temperature at which the RMS velocity of a gas triples its value at STP। ये STP क्या है? STP स्टैंडर्ड केमिस्ट्री वाले बच्चे जानते होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग क्या मानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और ये क्या मानते हैं? 180 m। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, मतलब मान लेंगे T पर, द RMS वेलोसिटी ऑफ ए गैस ट्रिपल्स इट्स वैल्यू एट STP, मतलब इस टेम्परेचर का कितना है? 3 गुना है। ठीक है ना? तो मान लेंगे VRMS एट T इस क्या है? V। ठीक है ना? या आप इस तरह मानिए VRMS एट STP कितना है? V। तो जो VRMS एट T होने वाला है वो कितना हो जाएगा? 3V। तो हमें यही T निकालना है। बात समझ रहे हैं ना? हमें यही क्या निकालना है? T निकालना है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए VRMS, ठीक है, VRMS कहाँ पर? STP पर कितना हो जाएगा? √3R, T कितना है? 273/m डिवाइड बाई VRMS एट T √3R T/m। देखिए 3RM कैंसिल आउट हो गया। VRMS STP कितना है? V। ये कितना है? 3V। क्या बचेगा? 273/T। स्क्वायर कर दीजिए तो V²/9V² कितना बचेगा? 273/T। तो देखिए V² से V² कैंसिल, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 273 × 9 कितना हो गया? 273 × 9 2457 केल्विन। 2457 केल्विन। क्लियर है ना? STP का मतलब याद रखिएगा,
ठीक है। तो चलिए अब देखिए VRMS का हम जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ रहे थे वो किसके टर्म्स में पढ़ रहे थे, टेम्परेचर के टर्म में। अब हमें देखना है VRMS इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कभी कभी प्रेशर दिया रहता है और आपसे क्या पूछता है, VRMS। तो देखिए सिंस फॉर 1 मोल आइडियल गैस PV बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। भाई PV बराबर nRT होता है, n आपने कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया। अब जो आपका VRMS है वो कितना है, 3RT/m। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3PV/m, ठीक है ना। तो देखिए VRMS बराबर √3P, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m/v, ये v कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो वही मिल जाएगा। और m/v आप जानते हैं क्या होता है, m/v आप जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी। तो ये p क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, डेंसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था VRMS इज इक्वल टू 3RT/m, यानी कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, यानी कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। आप सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगी, एनर्जी, एनर्जी मिलेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूले को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी वेलोसिटी कम बढ़, नहीं, क्योंकि जो डेंसिटी के साथ प्रेशर है ये आपस में कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो डेंसिटी चेंज होगी तो प्रेशर भी चेंज होगा, डेंसिटी के साथ कुछ भी होगा तो प्रेशर के साथ भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो आप सीधे सीधे ये नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है इसके साथ। यहाँ पर तो सीधा सीधा बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए।
चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए आपको तीन तरह की वेलोसिटी V RMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल। ये MP क्या है? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जिसके होने की संभावना क्या हो सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। तो देखिए VRMS आप जानते हैं कितना होता है 3RT/m। V मोस्ट प्रोबेबल होता है 2RT/m और ये कितना होता है 8/πRT/m। ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछता, इनका ऑर्डर पूछता है कि क्या रिलेशन है, मतलब VRMS और V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल में कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कभी स्मॉलर देन का साइन लगा के ऑप्शन दे देगा, कभी ग्रेटर देन, कभी किसी में कुछ। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्या? रैम RMS इज ग्रेटर देन एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। क्लियर है? देखिए सीधी सी बात है, ये √3 है, ये √2 है। ये देखिए पाई का मान कितना होता है 3.14। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से ज़्यादा ही आएगा, 3 से कम आएगा। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा ये, फिर ये और फिर ये। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ये एवरेज में याद रखिएगा कि ये जो एवरेज है ये स्पीड है हमेशा, ये सब वेलोसिटी हैं, ये एवरेज स्पीड है। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या होता है, देखिए आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, तो उनका एवरेज हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये स्पीड की बात हो रही है। अगर आप डायरेक्शन काउंट कर लेंगे, ये मैग्नीट्यूड है, यानी कि भाई एक पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, एक पार्टिकल जा रहा है इस तरफ, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर किसकी बात हो रही है? वेलोसिटी की। डायरेक्शन एक जा रहा है इस तरफ, तो एक जा रहा है इस तरफ, क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या है? स्पीड है, याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है ना? ये क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज 0, याद रखिएगा हमेशा। जब भी रैंडम मोशन होगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 ही मिलेगी। चलिए एक इसमें लास्ट टॉपिक और बचा है, मीन फ्री पाथ, उसको भी देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ।
क्या है, मीन फ्री पाथ। इसको दिखाते हैं लैम्डा से, लैम्डा एम। देखिए फ्री पाथ कुछ रहा होगा, उसका मीन ले लिया तो क्या बन गया, मीन फ्री पाथ। तो देखिए फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, ये टर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। भाई आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या करते रहते हैं, कोलिजन। अब इसका मीन लेना है तो इसमें क्या ऐड कर दीजिए, एवरेज डिस्टेंस ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मान लीजिए पहली टक्कर का लैम्डा 1 है पाथ, लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा एन डिवाइड बाई एन। ये क्या है आपका मीन फ्री पाथ निकालने का तरीका। और मीन फ्री पाथ आता कितना है वो भी देख लेते हैं। मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है आपका लैम्डा बराबर 1/1 पाई डी स्क्वायर एन वी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, एन वी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए इस फॉर्मूले को बाद में मॉडिफाई किया गया, इस फॉर्मूले को बाद में मॉडिफाई किया गया, ठीक है ना। और क्या कहा गया, इस फॉर्मूले का जब डेरिवेशन हुआ था तब ये एजम्पशन माना गया था कि जिस भी हम मटेरियल के अंदर कोलिजन देख रहे हैं वहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रेस्ट में हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो एजम्पशन लेने के बाद जब जो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया, उस फॉर्मूले में क्या हो चुका था, √2 का टर्म आ चुका था। तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन वी। कई सारे इसके फॉर्मूले हैं मीन फ्री पाथ के, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करते करते हर फॉर्मूले पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका मीन फ्री पाथ। इस फॉर्मूले को भी अगर आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपका जो टॉपिक है वो अब खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि शेड्यूल में हमारे है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।